ऐसे धार्मिक आयोजनों में दादा हमेशा उपलब्ध हो जाते हैं। आपको वापस शाम को निकलना है, बड़ा ही व्यस्त आज कार्यक्रम था, उसमें से अपना समय निकाल के दादा यहाँ पधारे। समिति की ओर नियोजक आदरणीय श्याम गुरुजी व्यास से निवेदन करूंगा कि आदरणीय जटिया जी का समिति की ओर से स्वागत करें, अभिनंदन करें। आप हमारी इस आयोजन समिति के संरक्षक भी हैं आदरणीय जटिया जी साहब। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में से पूर्ण का योग शेष पूर्ण है। ऐसे संपूर्ण परमात्मा का सुमिरन करने के लिए हमको जो सानिध्य प्राप्त हुआ है, ऐसे संत प्रवर श्री लक्ष्मण शरण जी महाराज साहब के चरणों में वंदना करता हूँ। और हमारे परम सौभाग्य से परम संत रंगाचार्य जी महाराज भी यहाँ पर विराजमान हैं। मंच पर विराजमान सभी संत, इस अवसर पर यह जो समागम, जो सद्भाव, यह स्नेह वर्षा, परमात्मा का नाम सुमिरन करने का यह हमारे लिए सौभाग्य उपलब्ध कराने के लिए जो समिति बनी है, हमारे भाई कमलेश जी, हमारे दादा व्यास जी महाराज और उपस्थित सभी ये संयोजन मंडली निश्चित रूप से बधाई और अभिनंदन के पात्र है। भगवान का नाम किसी भी रूप में आ जाए और किसी भी तरह से आ जाए, एक घड़ी आधी घड़ी आधी बेबुनियाद, तुलसी संगत कटे कोटि अपराध। निवेदन करूंगा कि इस अवसर पर जटिया जी का स्वागत करें। धन संग्रह समिति के प्रभारी श्री मुकेश जी जोशी से निवेदन है वो भी उनका स्वागत करें। आदरणीय विमल काका माहेश्वरी से निवेदन है कि दादा का स्वागत करें। दो बार भगवान नाम संकीर्तन। जय 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 महाकाल, जय जय क्षिप्रा, जय जय महाकाल, जय जय क्षिप्रा, जय जय महाकाल। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। जय जय क्षिप्रा, जय जय महाकाल, 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 जय जय क्षिप्रा, जय 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 जय महाकाल। कन्हैया ने घर बनाने के लिए सबसे कह दिया, कोई नहीं बनाया। कन्हैया ने सबके घर बर्बाद कर दिए। मेरे लिए घर नहीं तो जाओ, तुम्हारे लिए भी घर नहीं। बाल बाल चले गए, कन्हैया वहीं बैठे रहे। बाल बालों की चरण चिन्हांकित रज को उठा करके मुंह में खाना शुरू कर दिया। ग्वाल बालों ने इससे शिकायत कर दी, कन्हैया ने घर फोड़े ना, तो वैसे भी आज शिकायत तो करनी थी। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारिका कृष्णो मृदं भक्षित्वा मात्र निवेदयन्
मातृन्यवेदयन्। मैया दौड़ी आई शिकायत सुन करके। मैया लेके आए सांटे, अरे तैने क्यों खाए रे माटी। कान पकड़ करके मैया ने जैसी सांटी उठाई, तैने कैसी मिट्टी खाई। कस्मान मृदमदांतात्मन भवान भक्षितवान रहा। ठाकुर ने कही मैया सर्वे मिथ्याभिशंसिना, ये सब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा सब झूठ बोल रहे, कौन ते पूछो या बाबा जी ते पूछ, जे सच सच कहेगा। मैया ने कि बाबा जी सच बताइए, कन्हैया ने मिट्टी खाई। बाबा जी ने वो थोड़ी नमक मिर्च मिला दी। अरे नाही करी हमन बहु तेरी, परिया की समझन आई। तेरे लाला ने माटी खाई, सुन मैया रे, तेरे लाला ने माटी खाई रे मैया। शिकायत करने वाले ने तो कही थी, छोटो सो माटी को ढेलो, तुरंत शाम ने मुख में मेलो। अरे याने गटक गटक गटकाए, यशोदा सुन माए। लेकिन गवाह ने कह दी मैया हम तो मना करते रह गए, लेकिन ये तेरा कन्हैया किसी की माने बहुत मिट्टी खा गया। मैया ने पूछी अब बताओ कौन ते पूछूं, अब तो जे भी करो है। ठाकुर जी ने कहा मैया जेऊ मिथ्याभिशंसिना, कौन ते पूछ। बोले दादा से पूछ। दाऊ तू बता। दाऊ ने कही हाँ मैया या ने मिट्टी खाई है। मैया ने कीले तेग्रजोप्यम वदति, आप तो जी भी कह रहे हो, कौन क्या कहूं। बोले मैया अच्छो जी सबरी करे, तो यदि सत्यग्रस्त ही तो ले समक्षम पश्चिमी मुखम, मेरा मोढ़ो देख ले और कहा करेगा। यशमती ने मोढ़ो खुलवायो, मुंह खोल मुंह खोल। अरे मैं तेरी पेट की नस नस जानू। ठाकुर जी ने मुंह खोला, अनंत ब्रह्मांड दिखने लग गए। मैया तो कांप उठी। ये क्या लाला के मुख से दिखाई पड़ रहा है। मैया की आंखें खुली की खुली रह गई। यशुमती ने मूढ़ो खुलवायो, यशुमती ने मूढ़ो खुलवायो। तीन लोक में दर्शायो, तीन लोक में दर्शायो। तीन लोक मैया ने लाला के मुंह में देखे। पता नहीं कौन सी घड़ी में जन्म लिया, क्या क्या जादू कर देता है। मैया की तो आंखें भर आई लाला की स्थिति को देख करके। अपनी गोद में लेकर हृदय से चिपका लिया। ठाकुर ने की मैया जी बात कहो थे कहीं मत, मैंने तेरे कहा दिखा दी। मैया ने कीदारी की कहूंगी तो ना, लेकिन तू भी ध्यान रखियो, आगे से ऐसी लीला करके मत दिखाइयो। मैं तो अभी भी कसु समझ ना पा रही कि जिधर मोड़ है, कहां ते नरसिंह भगवान प्रकट हो जाए, कहां ते वराह भगवान प्रकट हो जाए, कहां ते महाभारत युद्ध होवे लग जाए, कहां पतो ना राम जी बन जाए, तो कहा कर भी लग जाए लाला। कहते कहेगी तो ना है, बोले ना कहूंगी। लाला को गोद में सुलाया। सो जा सो जा रे, सो जा सो जा, सो जा सो जा रे लाल, तू सो जा।
तेरी मैया सुलाती है, तेरी मैया सुलाती है। सो जा सो जा रे, सो जा सो जा रे, सो जा सो जा रे लाल तू सो जा, तेरी मैया सुलाती। जब होगी सुबह की बेला मैं तुझको जगाऊंगी, जब होगी सुबह की बेला मैं तुझको जगाऊंगी। माखन और मिश्री का माखन और मिश्रे का तेरे भोग लगा। लाला सो जा रे, अरे सो जा रे, सो जा रे लाल तू सो जा, तेरी मैया सुलाती। सो जा मेरे लाला मेरे प्यारे बाबा की राज दुलारे, तेरी मैया सुलाती है तू सो जा मेरे प्यारे। सो जा रे, सो जा रे, सो जा रे लाल तू सो जा, तेरी मैया सुलाती। दूसरे दिन मैया ने घर के और कामकाज में तो औरों को लगाया, लेकिन स्वयं एकदा गृहदासे सो यशोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधि। स्वयं दही बिलोने लगी। धम्मड़ धम्मड़ की आवाज से बालकृष्ण की नींद खुली। मैया को ढूंढते हुए चले आए। माँ ये बता तेरे को मैं अच्छा लगता हूँ कि दूध दही अच्छे लगते हैं? ठाकुर ने कही लाला मोई तो तू ही अच्छू लगे दूध दही का। मैया ने कही मोई तो तू ही अच्छू लगे दूध दही का। अच्छू लगे मोई छोड़ के कैसे आ गई? लाला मैंने तोते कही सवेरे मक्खन को भोग लगाऊंगी। मैंने सोची तू सो के उठे वाके पहले मैं मक्खन निकाल कर तैयार कर ला। अब तो ना जाएगी छोड़ के ना। चूल्हा पर श्यामा गौ का दूध उफरने लग गया। मैया ने के लाला नीचे उतारी हो। अरे मैया अबे तो तुम मोते कह रही मोई तू अच्छो लगे दूध दही का अच्छो लगे तो मुझे छोड़ के जा रही है। मैया ने कही नीचे उतर रो कि ना उतर रो। मैया ने लाला को नीचे क्यों उतार दिया? क्या कोई दूध दही मक्खन का लोभ था? नहीं। माताएं जानती हैं चूल्हा में यदि दूध जले तो पुत्र की आयु कम होती है। मैया दौड़ कर गई चूल्हा के दूध को बचाने के लिए। ठाकुर जी ने सारे मट मटका फोड़ दिए दूध दही के। मैया लौट करके आई। भग्नम विलोक्य स्वसुतस्य कर्म। माट मटका फूटे दिखाई पड़े। मैया ने पूछी कौन ने फोड़े?
गोपी ने कह दी मैं तो ना कह सकूं कि तेरी लाला नहीं फोड़े। भग्नम विलोक्य स्वसुतस्य कर्मा, लेकिन लाला वहां नहीं है। आगे सुंदर श्याम जो, पीछे यशोमती माए, दामिनी जो दौड़ी फिरे लाल हाथ नहीं आए। मैया दौड़ते दौड़ते हाँफ गई। ठाकुर जी रुक गए। मैया तुम्हें मारेगी। मैया ने कि ना बेटी मारूंगी ना, यहां आ तेरी पूजा करूंगी, आ यहां। मैया लठिया लेकर बालकृष्ण के पीछे पीछे, बालकृष्ण आगे आगे दौड़े जा रहे। मैया को परिश्रमित देख करके ठाकुर पकड़ में आ गए और जैसी मारने के लिए लाठी उठाई, ऐसे बड़ी बड़ी आंखों में से आंसू की झड़ी लग गई। मैया ने सोची बिना मारे तो इतना रो रहा, मारूंगी तो पता नहीं क्या होगा, आज इसको बांधूंगी जरूर। पूरे ब्रजमंडल की रस्सी इकट्ठी हो गई, लेकिन मैया बांध नहीं पा रही है। रस्सी 2 अंगुल छोटी होती जा रही है। ठाकुर ने सोचा मैया बांधना चाह रही है, और यदि मैं मैया का पुत्र बन के आया हूं तो मुझे इसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये रस्सी 2-2 अंगुल छोटी क्यों पड़ती जा रही है? नारद जी ने पूछा, अरे रस्सी तो छोटी क्यों होती जा रही है? बोले जैसे परमात्मा, जो इस मैया के सामने में त्रिलोकपति मेरा परमात्मा छोटा हो गया, उस मैया के सामने में मैं कैसे बड़ी हो जाती है। मैया रस्सी पर रस्सी बांधे जा रही, जोड़ती जा रही, लेकिन रस्सी फिर छोटी। मैया थक गई। जीव अपना प्रयास करके थक जाता है तब ठाकुर बनते हैं, जीव के प्रयास से ठाकुर नहीं बनता। ये 2 अंगुल की दूरी क्या, मैं और मेरे पने का बंधन, यही परमात्मा और जीव के बीच में दूरी हो जाती है। मैं और मेरे पने का बंधन परमात्मा को नहीं मान सकता। ठाकुर ने देखा मैया घबरा रही है, इसलिए अब बंध ही जाना चाहिए। दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण कृपयासीत स्वबंधने, मैया को परिश्रमित देखकर ठाकुर जी बंध गए। एक छोर उखल में बांध दिया, एक छोर लाला की कमर में बांध दिया। गोपियां आई छुड़ाने के लिए, लेकिन मैया ने सबको मना कर दिया। दाऊ जी आए, मैया तुम मोहि ना जाने मैं शेषावतार हूं। मैया ने की जा अपनो काम कर। शेषावतार, वरावतार, नरसिंह अवतार, सारे अवतार यही घर में आए पड़े, और कौन ठिकाना ना मिले तो बड़ा आयो शेषावतार। ठाकुर जी मुस्कुराए जा रहे हैं। जान गए दाऊ जी आज कोई लीला करना चाह रहे हैं। गोपी, अब तक ठाकुर जी गोपियों को चिढ़ाते थे, आज गोपियां ठाकुर जी से कहती लाला जी राम राम, लाला जी राम राम। ठाकुर जी उखल को खींच करके आंगन में ले आए। 2 पेड़ थे, नीचे जड़, एक ऊपर से शाखाएं 2, खुद तो कूद के उधर उस पार चले गए और उधर से दिया उखल को अटका। अपने पैरों से हम आपके तीर्थों की परिक्रमा करते रहे, हमारा सिर आपके प्रणाम करने में लगा रहे। हमारी दृष्टि सताम दर्शनस्तु भवत्तनु नाम, हम अपने नेत्रों से आपके लाडले प्यारे दुलारे संतों का दर्शन करते रहे। नारद जी को प्रणाम नहीं किया था, नारद जी के श्राप से पेड़ बने, आज इनका उद्धार हो गया, बड़भागी हो गए। लेकिन नंद जी ने आकर के रस्सी खोली और यशोदा से झगड़ पड़े। ये तो भगवान की कृपा, पेड़ पल्लंकुम गिरे, कहूं लाला पर पेड़ गिर पड़ते तो हम कहा करते। तीर्थ मध्ये वयाश्यामे कंठे कृत्वा तु बालकम अथवा त्वं गृहात् गच्छेत् त्वयि में किम प्रयोजनम। ब्रह्म वैवर्त पुराण। बाबा ने कहा तो तू या घर से निकल जा, नहीं तुम्हें लाला है लेके या घर से निकल जाऊंगा। कहो तीर्थ में रहकर भीख मांग मांग के अपने लाला को गुजारा कर लूंगा, लेकिन आज तेरी और हमारे दोनों की एक घर में ना बनेगी। नेक से दूध दही के पीछे तेने लाला बांध दिया। यदि पेड़ लाला पर गिर पड़ते तो हम अनाथ गरीब ब्रजवासी कहा कर लेती यशोदा।
ठाकुर लेकर के बाबा घर के बाहर चले गए, अथाई पर बैठे। मैया ने कही ठीक तो कह रहे मेहर, जिन हाथों से मैंने लाला को बांधा हाथ काट दो। ठाकुर जी ने बाबा के गले में गलबाई डालकर कहा बाबा मुझे भूख लगी है। बाबा ने कही जा श्री दामा अपने घर से अधूटा दूध लेके आ। ठाकुर जी ने कही नहीं बाबा मैया के घर को दूध ना पीऊंगा। तब मैं तो मैया को दूध पीऊंगा। बाबा ने कही दारी की तेरे खातिर अवई तेरी मैया थी, हमने लड़ाई करी और फिर वही मैया पे जा रहे तो दूध पीवे। ठाकुर जी बाबा की गोद से उतरे, भागे मैया की ओर। ये कहते बाबा दूध तो मैया ही पीवावेगी, तो कब तक पीवावेगा। जाकर मैया से चिपट गए। मैया रोई जा रही थी। आज तक नियम था कुपुत्रो जाए तक वस्तव कुमाता न भवती, पूत कपूत हो जाए तो हो जाए, माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती। आज माँ ही तो कुमाता हो गई, लेकिन पूत तो मेरा सपूत निकला, गोद में बैठ के दूध पी रहा है। बालकृष्ण की कमर में 1 अंगुल का गहरा गड्ढा हो गया। रेशम की रस्सी थी, खींचने से कमर में गड़ गई। माँ उस गड्ढे को देख देख करके रोए जा रही है। बाबा ने निर्णय ले लिया अब हम लोग गोकुल में नहीं रहेंगे और कहीं चलेंगे। राक्षस रोज रोज आते हैं, कभी कुछ उत्पात रोज गोकुल में होता है। चलो यहाँ से अब और कहीं चल पड़े। वृंदावन आया जमुना किनारा। ठाकुर उतर गए, बाबा यहीं रह जाओ ना। यशोदा जी ने कही मेहर लाला कह रहे हो यहीं रह जाओ। वृंदावन में रह गए। एक फल बेचने वाले का मनोरथ पूरा किया ब्रज में। वृंदावन में आकर के बकासुर को मारा, अघासुर को मारा। अघासुर की आत्मज्योति जब भगवान में समाई तो ब्रह्मा जी को लगा कि ये भगवान है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब भूख लगी, ग्वाल बालों के साथ जूठा खाने लगे ग्वाल बालों का, तो ब्रह्मा जी को लगा कि ये कहीं का भगवान है। लकड़े धोमे भूल पे करे छते सौंपा, जाको ये खट कर्म है, ताको भावे छाक छाक छाक। ये कैसा भगवान। गैया बछड़ाओं को सही गांव की गुफाएं बंद कर दिया। ठाकुर बछड़ाओं को ढूंढ निकले गए तो ग्वाल बालों को बंद कर दिया। भगवान ने उतने ही रूप बना लिए और एक रूप से ब्रह्मा बन के चले गए। ब्रह्मलोक में मेरा जैसा बहुरूपी आवे तो उसको निकाल देना। 1 साल बाद ब्रह्मा जी आए। वैसी गैया चल रही है, ग्वाल बाल दौड़ रहे हैं। ठाकुर की बाल लीला और गायों का दर्शन करके ब्रह्मा जी को लगा कि ये सही कि वो सही, इसलिए उस जगह का नाम ही पड़ गया सही गांव। बाहर के ग्वाल बाल चतुर्भुज नारायण के रूप में दिखाई देने लगे। ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए। ठाकुर जी की स्तुति की ब्रह्मा जी ने। नौमिड्डिते भ्रवपुसे तड़िदम्बराय गुंजावतंस पर पिछल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मण श्री मृदुपदे पशुपांग जाय। बड़ी अद्भुत स्तुति की। मैं तो आपका बालक हूं प्रभु, और बालक तो अपनी माँ की गोद में कभी कभी टट्टी पैखाना भी कर देता, फिर भी माँ नाराज नहीं होती। मैंने अज्ञानतावश अपराध किया, आप नाराज मत हो। ब्रह्मा जी को भगवान ने बहुत जोर से डांटा। मैं ग्वाल बालों का जूठा खा रहा था कि भक्तों का जूठा खा रहा था। या तू अगले जन्म में अंधा होकर जन्म लेगा और जब संतों का जूठा खाएगा तब तेरी आंख खुलेगी। गुरुदेव भविष्य पुराण के आधार पर कहते हैं ब्रह्मा जी नाभा स्वामी के रूप में प्रकट होकर के आए, भक्तमाल ग्रंथ का लेखन किया और संतों का जूठा खाए तब आंखों की रोशनी वापस आई। एक बार गैया चराते चराते ताल वन में आए। मीठी मीठी फल थे।
लेकिन एक धेनुकासुर नाम का राक्षस रहता था, बाल बालों को परेशान करता था। दाऊजी ने धेनुकासुर को मारा, फल खाए। अब जल पीना था, जमुना किनारे आए, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि यहां काली नाग रहता है। जल पिया और जल पीते ही सब, विषाक्त जल पीते ही सब मूर्छित होकर गिर पड़े। ठाकुर जी ने सोचा इस काली नाग को निकालना यहां से। विलोक्य दूषिताम कृष्णा कृष्ण कृष्ण विना प्रभु विभु, विलोक्य दूषिताम कृष्ण। जमुना जी को दूषित देखकर के ठाकुर ने काली नाग को निकालने का संकल्प किया, पर निकाले कैसे? ले गेंद का इशारा काली की फण पे कूदे, ले गेंद का इशारा काली के फण पे कूदे, ले गेंद का इशारा काली के फण पे कूदे, ले गेंद का इशारा काली के फण पे कूदे, काले के फण पे कूदे, काले के फण पे कूदे। काली के फण पे कूदे, काली के फण पे कूदे। क्या क्या भरी है जादू तेरे बांस की नली में, तेरे बांस की नली में। क्या क्या भरी है जादू तेरे बांस की नली में, तेरे बांस की नली में। किस चीज की कमी है मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में। किस चीज की कमी है मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में। फुफकार मार रहा काली नाग। काली नाग की पत्नी ने कहा, बच्चे तो जल्दी भाग जा, तेरे कुल का चिराग बुझ जाएगा। ठाकुर जी ने कहा, देखता हूं मेरे कुल का चिराग बुझ तक तेरे कुल का। काली नाग को उठा के ले आए। काली नाग के 100 फण हैं, एक एक फण पर तीव्रता से नृत्य कर रहे हैं। और काली नाग विषाक्त श्वास उगल रहा है। ठाकुर 99 फणों पर नृत्य कर चुकी, एक फण केवल शेष रह गया। और ठाकुर ने कहा, उगल उगल तू उगल, कितना तेरे में गरल है। देखता हूं आज तू बड़ा निकलता है कि मैं बड़ा निकलता। काली नाग की पत्नियां भगवान की स्तुति करने लगी। न्यायो ही दंड कृत किल विशेष स्तवावतार खल निग्रहाय, रिपो सुता नाम पितुल्य दृष्टिर्धत से दमम फल में मानुषंस। 99 फणों पर जाकर जब ठाकुर नृत्य कर चुके, काली नाग की पत्नियां भगवान की स्तुति करने लगी। आपका अवतार तो उद्दंड को दंड देने के लिए हुआ, आपने अच्छा किया, इस उद्दंड को दंड दिया। आपकी दृष्टि तो शत्रु और मित्र ये दोनों एक ही हैं। लेकिन प्रभु एक बात कहें, कम से कम हमारे ऊपर अनुग्रह करिए। दोबारा फिर नाचे तो हमारा सुहाग उजड़ जाएगा। तपस्व तप्तम किम नैन पूर्वम निरास्त मानेन च मान देन तपस्व तप्तम। अब तक हम जानते थे इसने कोई पाप किया इसलिए सांप बना, लेकिन आज पता लगा जरूर कोई इसका तप रहा है। तब इसके मस्तक के ऊपर आपके चरण आए। प्रभु हमारे सुहाग की रक्षा करो प्रभु नारायण। हमें और कुछ नहीं चाहिए, आपके चरण रज चाहिए बस।
काली नाग भगवान से प्रार्थना करने लगा, प्रभु मुझे दंड क्यों दे रहे हैं, मुझे तो पुरस्कार मिलना चाहिए। आपने मुझे विष दिया, फुफकार दी, तमोगुण दिया, इससे मैंने आपकी पूरी सेवा की, तो मुझे दंड क्यों, मुझे तो पुरस्कार दो। भगवान ने कहा, जाओ काली नाग, तुम रमणक द्वीप में अपने भाई बंधुओं के साथ जाकर के रहो, मैंने तुम्हें तुम्हारे प्राण दान किए। रात्रि में सब ब्रजवासी वहीं सो गए। कंस ने आग लगवा दी सबके सोए सोए में। ठाकुर जी ने आग पी, लौट करके आए घर पर। मुंज वन में गाय चराने के लिए गए थे, बांसों की आपसी रगड़ से दाभागने लग गई, सब बाल बाल चिल्लाने लग गए, कृष्ण कृष्ण महावीर हे राममिति विक्रमा। भगवान ने सबकी आंख बंद करवाई और आग को पी गए। कितने सुंदर वर्षा ऋतु का वर्णन किया है, रामचरितमानस से बिल्कुल मिलता जुलता। लेकिन एक फर्क है, वहां तो बरसी जलद भूमि नियर आए हैं। जो बादल बरसने वाले हैं वो नीचे हैं, जिनमें पानी भरा वो नीचे, जो बरस गए वो ऊपर चले गए। इसका मतलब जो खाली संग्रह करना जानता है उसका पतन रहता है, और जो त्यागी हो जाता है वही उत्थान की ओर आगे बढ़ता है। यहां थोड़ा सा दूसरा स्वरूप बताया, जिस बादलों में पानी भरा वे काले हैं और जिनका बाद पानी बरस गया वे गोरे हो गए। इसका मतलब जो खाली संग्रह करते हैं वे काले पड़ जाते हैं साईं के दरबार में, उनका मुंह काला पड़ जाता है, और जो त्याग करना जानते हैं उनका कालिमा खत्म। जय हो। गैया चराकर जब ठाकुर लौटते हैं वृंदावन में, ब्रजवासी दर्शन करने के लिए निहाल रहते हैं। बरहा पेड़म नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवास कनक कवि समवय जयंतीम च माला रंध्राण वेणुरदर सुधया पूरयन गोप वृंदैर वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। गैया चराकर जब लौटते तो कितना प्यारा सुंदर श्रृंगार का वर्णन है। गोपियां आपस में चर्चा करती हैं, नेत्रों का चरम लक्ष्य कृष्ण दर्शन है। अक्षुण्णताम फलमिदम न परम विदाम। इन नेत्रों का और कोई लक्ष्य नहीं है गोविंद के दर्शन छोड़ करके। अपने भाग्य की प्रशंसा करती है। हेमंत ऋतु आई, मार्गशीर्ष का महीना आया, छोटी छोटी गोप कन्याएं जमुना जी में स्नान करती कात्यायनी की पूजा करती हैं। कात्यायनी महामाय महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। नंद गोप की पुत्र हमें पति के रूप में प्राप्त हमें, और कात्यायनी माँ ने आशीर्वाद दिया। मनुजा ही राजो मिले सोबर करुणा निधान से जान से जानत रावरो यही भांति गौरी देश सुन सिय सर रही हर्षित हले तुलसी भवानी भूज पुनि पुनि मन मंदिर मनुजा ही राजो मिले सोबर सुंदर श्याम रो करुणा निधान सुजान से लिसने जनत रावरो 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 जानत रावरो जानत रावरो। जानत रावरो। पूजा अच्छी, पूजा का लक्ष्य अच्छा, पूजा का तरीका अच्छा, पूजा के लिए भावना अच्छी। एक गड़बड़ी थी, ये छोटी छोटी 2 वर्ष की 3 वर्ष की कन्याएं ये क्या जाने क्या लोकाचार होता है। पूर्व दिवस के पहने वस्त्र उतार के रख दे, स्नान करके फिर वही वस्त्र पहन के पूजा करने चली जाएगी। ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगा, अभी तो छोटी हैं, कोई बात नहीं, कहीं बड़ी होकर के भी ऐसा करे तो फिर जल के देवता वरुण का अपराध होगा।
और इन्हें कोई देखेगा उसका दुर्भाग्य आएगा, इनके पातिव्रत्य धर्म में फर्क पड़ेगा। वस्त्र लेकर कदम वृक्ष पर चढ़ गई गोपकन्याएं। जब बाहर निकले तो वस्त्र नहीं दिखाई पड़े। क्या कहीं बंदर तो नहीं ले गया वस्त्र? ठाकुर ने बंसी बजाई बड़ी जोर से और कहा तुम्हारे वस्त्र बंदर नहीं ले, श्याम सुंदर ले गया। श्याम सुंदर ते दास्य कर्माम तवोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नोचे द्राग्य ब्रुवामय। हे धर्मज्ञ, आप हमें हमारे वस्त्र वापस कर दो, नहीं तो बाबा जी जाके शिकायत कर देंगे। ठाकुर हंस पड़े, जाओ करो शिकायत, जाए तो कैसे जाए। ठाकुर ने संकल्प करवाया, अब कभी ऐसा मत करना, जल के देवता वरुण का अपराध होता है देवी। संकल्प करवाया, समझा बुझा करके इनकी वस्त्र प्रदान की। लोग टीका टिप्पणी करते हैं, भगवानों के ऐसा क्यों किया? यदि ठाकुर की लीला हमें समझ लग जाए तो फिर ब्रह्मा इत्यादि देवता बेचारे कहां जाएंगे? ये क्या है? साधना जन्य अभिमान जो हो गया है, उसी पट रूपी कपट की चोरी ठाकुर करते हैं। मृजे वसंतम नवनीत चोरम गोपांगना नाम चेदुकुल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नवान। साधकों का अभिमान ही पट बन के अवरोध बन जाता है। इसलिए कबीर जी ने कहा, घूंघट के पट खोल रहे तो ही पिया मिलेंगे। एक दिन गैया चराते चराते भत्रोण पहुंचे। ग्वाल बाल बोले, कन्हैया तेने अघासुर बकासुर तो सब मारे यार, भूख नहीं मारा रहे। ठाकुर जान गए भूख लग रही है, लगने भी तो टाइम जो हो गया। ठाकुर ने गांव के बाहर 24 लोग यज्ञ कर रहे थे, उनके पास भेजा। उन्होंने सुना नहीं, उनकी पत्नियों के पास भेजा। वे भोजन लेकर के आई, भगवान को भोजन करवाया। भगवान बड़े प्रसन्न। गोप कन्याओं से कहा, तुमने मेरे बाल बालों को भोजन कराया, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूं। भगवान को मत भोग लगाओ, भगवान के भक्तों को लेकिन आप भोजन करा दो तो भगवान प्रसन्न। हम लोग भगवान के लिए तो खीर, रायता, 4 सब्जियां और पता नहीं क्या क्या बनाते हैं, और भगवान का भक्त आ जाए तो उसको पानी की भी नहीं पूछते हैं कि भाई साहब पानी पियोगे। भगवान को कभी प्रसन्नता नहीं होती। रामानुज स्वामी एक गांव में गए, उनके 2 शिष्य उस गांव में थे, एक धनी एक गरीब। अपने शिष्यों को भेजा दोनों क्या खबर करने के लिए। धनी व्यक्ति वो तो गुरुजी आए सुनकर के दौड़ पड़ा, गुरुजी आए। उन्होंने उनकी वैष्णव को एक गिलास पानी तक भी नहीं पूछा। और दूसरा गरीब, उसने पहले वैष्णव की पूजा की, उनको भोजन कराया, फिर बाद में गुरुजी के पास थोड़ा देरी से पहुंचा। गुरुजी गरीब के घर आए, उससे प्रसन्न होकर उसके घर आ गए, धनी की नहीं गए। ये तो खाली मेरी ओर दिखता है, मेरे वैष्णव की ओर तो दिखता भी नहीं। बेकार इसका प्रेम। मेरे भाई बहन, भगवान को पूजो चाहे मत पूजो। एक दिन हमने पहले भी कहा था, सन्मुख दृष्ट्वा भागवतम दूरात सन्मुखी यो न गच्छति न गृणाति हरिस्तस्य पूजाम। 12 वार्षिकी तुम जानते हो फिर भी भूल जाते हो पानी पिलाने आने वाले को। तुमको तो डबल दंड मिलेगा। तुम तो नहीं जाने उसको तो एक अलग बात है, और जानते हुए यदि वैष्णव का सम्मान नहीं करे फिर उसको तो डबल डबल। भगवान ने आशीर्वाद दिया, तुमने मेरे बाल बालों को भोजन कराया, मैं बहुत प्रसन्न। मेरे भाई बहन, इसके बाद 7वां वर्ष आया, दिवाली मनी बड़ी धूमधाम से। राम जी के राज में छाए खुशियाले, दिवाले 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 दिवाले
से राम राम करने के लिए जमुना किनारे खड़े। जिससे राम राम करे वही चला जाए, मेरे को पूजा कर तैयारी करनी है। जल लेने के लिए श्यामा जो आई, ठाकुर जी ने उनसे राम राम के पास बुलाए, वो भी नहीं आई। श्याम खड़े जमुना किनारे किनारे, आजा राधा आजा तो श्याम पुकारे, श्याम आजा तो श्याम पुकारे, आजा राधा आजा तो श्याम पुकारे, आजा राधा आजा तो श्याम पुकारे। श्याम खड़े जमुना किनारे किनारे, आजा राधा आजा तो श्याम पुकारे, आजा राधा आजा तो श्याम पुकारे, आजा राधा आजा तो श्याम पुकारे। आजा राधा आजा तो श्याम पुकारे। राधा रानी ने भी कह दिया मेरे को पूजा की तैयारी करनी है। ठाकुर जी ने सोचा पूजा हुई क्या आफत हो गई। दौड़े दौड़े बाबा के पास आए। बाबा एक बात पूछूं? क्या? आप किस देवता की पूजा की तैयारी कर रहे हैं? कथितामि पितः कोयम संभ्रमोम उपागत, किम फलम कस्यचोद्देश्य केनवा साध्यते मख। किस उद्देश्य से किस देवता की पूजा करते, क्या मिलेगा उस पूजा से? बाबा ने कि बेटे ऐसे नहीं बोलते देवताओं के लिए, अच्छी बात ना है, ऐसे क्यों बोला है देवताओं के ताई? पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघाश्च तस्यात्म मूर्तयो तेवी वर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पय। आज के दिन हम ब्रजवासी देवराज इंद्र की पूजा क्यों करें लाला? बाकी कृपा से खूब बरसात हो, खूब घास हो, हमारी गैया खूब घास चढ़ चढ़ के खूब दूध दी, यही मारे हम इंद्र की पूजा करें। ठाकुर जी ने कही आप इतने दिनों से इंद्र की पूजा कर रहे हो, बताओ 2 साल से कहां बरसातें रही है? पानी पी भी के लोग मरे जा रहे हैं, और आपने इंद्र करता धरता मान लियो। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुःखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते, कर्मणा जायते जंतु। कुछ पूर्व मीमांसा को सांख्य का उदाहरण देकर ठाकुर ने समझाया। सारद को गान वीर अर्जुन को बाण, सारद को गान वीर अर्जुन को बाण, वीणा की तान मुनि नारद को शोर है, भीम पहलवान ज्ञान ज्ञानी सुखदेव जी को, गोपिन के प्रेम की प्रशंसा बड़ी जोर है, भक्ति प्रहलाद ध्रुव जैसे हरि भक्तन की, शक्तिशालियों में बजरंगी सिरमौर है, अज पाए हैं प्रशंसा सभी एक की बदौलत ही, कहे कोई लाख पर करैया कोई और है। बाबा मैंने एक स्वप्न देखा है, अब की बार गिरिराज जी की पूजा करो, दर्शन भी देंगे, आपका भोग भी नैवेद्य भी स्वीकार करेंगे, आशीर्वाद और देंगे। बाबा ने कि बेटा गांव मारे मीटिंग कर लूं पहले, अपने अकेले इनको काम ना आए। सारे ब्रजवासी जुट गए, आधे लोगों का वोट नहीं की ओर पड़ा, आधे का वोट कन्हैया की ओर, हाँ की ओर। ठीक है गिरिराज जी की पूजा, लेकिन एक वोट ज्यादा पड़ गया कन्हैया की ओर, मैया यशोदा का। बस एक वोट ने गड़बड़ कर दिया, अब दोबारा चुनाव करवाओ एक वोट के कारण। मैया ने कह दी लाला को स्वप्न में झूठो ना हो करे। चल पड़े गिरिराज जी की पूजा करने के लिए। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा, एरे वीर नाय माने मेरो मनवा।
कोस के करूं पर कम्मा, 7 कोस के करूं पर कम्मा, अरे 7 कोस के करूं पर कम्मा, 7 कोस के करूं पर कम्मा। अरे मानस गंगा नहाओ मेरी वीर, नाय मारे मेरो मनवा, मैं तो मानस गंगा, नहीं माने मेरा मनवा, मैं तो मानस गंगा नहाओ मेरी वीर, नाय मारे मेरो मनवा। मैं तो मानस गंगा नहावेगी, नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी, नहीं माने मेरा मनवा। 7 शेर के करूं रसोई, 7 शेर, करूं रसोई, अरे 7 शेर के करूं रसोई। साथ शेर की करूं रसोई। गिरवर के गिरवर के गिरवर के भोग लगाओ मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। गिरवर के भोग, नहीं माने मेरा मनवा। अरे गिरवर के भोग लगाओ मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। गिरवर के भोग लगाऊंगी, नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी, नहीं माने मेरा मनवा। अरे वारे मन सुखा, वारे वाह प्यारे वाह। सारे इतनी देर तक कहां सोए रो तू? अब तेने भी हम बाल बालन की नाक रख ली यार। हम तो सोच रहे हम बाल बालन की नाक कौन रखेगा नाच के। सारे इकबाल बाल आ गए गिरिराज जी की तलेटी में। बोल श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय। पूजा प्रारंभ हुई। श्याम गुरु जी घूम रहे इधर से उधर, और तो सब आ गई। यो गंगा जल की लुटिया तो आई ना। अब पवित्र पवित्र शुरू कराऊं तो कैसे कराऊं? श्याम गुरु जी ने आकर कान में कही, गंगा जल ना आया हो कैसे शुरू करवाऊं पूजा? ठाकुर जी ने कही, ले मैं अब गंगा जल प्रकट करूं। अपनी बंसी से खुद की मानसी गंगा प्रकट कर ली। बोल मानसी गंगा मैया की जय। जैसी पूजा प्रारंभ हुई, गिरिराज महाराज प्रकट हो गए। ललिता बोले, सुनऊ सखी सही बात कछ और, सबकी हुई सलाह तो मैं कर दूं भंडा फोर। अरे तू भी कह ले, तू कहीं चुप बैठी है और ये प्रकट भय और कोई ना है, हमारो कन्हैया है। कैसे? बोले एक रूप से पूज रहो और एक से रहो पूजा, ब्रजवासिन को भोग छलिया मांग मांग कर खा। अरे 1.25 लाख मन सामग्री को भोग लगायो है। 1.25 लाख मन सामग्री को भोग लगायो रे। नख पर धार लियो गिरिराज, नाम गिरधार पायो है। नख पर धार लियो गिरिराज, नाम गिरधार। 1.25 लाख मन सामग्री का भोग लगा श्री गिरिराज महाराज का। इसके बाद अब बात आई वरदान की। यशोदा जी ने सबसे पहले वरदान मांगा है, गिरिराज महाराज मेरे कन्हैया के जट ब्याह है जाए, छोटी सी बटवासी बहू आ जाए। गिरिराज महाराज ने कही, अरे मैया अवई तो तू एक बहू के ताई तरस रही है। अरे तेरे लाला के तो रोम रोम के ब्याह होंगे,
नंद जी ने वरदान मांगा हमारे कृष्ण बलराम की जोड़ी बनी रहे, बोले एवं वस्तु। किसी ने कही हमारी गैया बढ़ जाए, बोले एवं वस्तु। कहो ने कही हमारी गैया को दूध बढ़ जाए, एवं वस्तु। एक गोपी ने कही और तो सब पूजा की सामग्री ले लेके आए हैं गिरिराज महाराज, मेरी सास मेरे पीछे लठिया लिए लिए आई है और घर से कह के लाइए कन्हैया की मां देखेगी तो लठिया दी तेरी पीठे फोड़ दूंगी। हे गिरिराज महाराज, ऐसी सास से हमारों की छूटे और अगले जन्म में हम आपके गिरधर गोपाल स्वरूप की ही उपासना करें। गुरुदेव कहते हैं वही गोपी मीरा जी बनकर के कलिकाली में प्रकट हुई। बोली श्री मीरा जी महारानी की जय। बूढ़ी बूढ़ी लोगों ने कहा हे गिरिराज महाराज, कथा तो बड़ी चोखी है रही है, लेकिन ये छोरा कथा कहने में बड़ी देरी कर दे, हमारे घुटने दुख में लग जाए, ऐसी कृपा करो इनको दर्द ठीक है जाए। गिरिराज महाराज ने कही एवं वस्तु। हमारे तबला वाले ने कही मोते तबलो मिलानो ना आया, वो बीच बीच में उतर जाए चढ़ जाए। हे गिरिराज महाराज, ऐसी कोई कृपा करो जो बिजली थी चलबे वारो तबलो आ जाए, मिलावे ना पड़े एवं वस्तु। गिरिराज महाराज ने की जाए वस्तु। अब तो बिजली वालों तबलो बजियो तो उतारो चढ़ानो ना पड़ेगा। सबने अपने अपने इच्छा अनुसार वरदान मांगे। अब सब ग्वाल बाल लोग प्रसाद खाने के लिए तैयार बैठे हुए थे। तब तक तो श्री नारद जी पहुंच गए इंद्रलोक में, स्वर्ग में। देखा तो बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के परफ्यूम छीट रहा था देवराज। देवराज से तो ज्यादा चमकीले उसके सेवक के लोग थे, चश्मा अस्मा घड़ी वड़ी लगा के। नारद जी ने पूछी भैया कौन जाए की तैयारी है रही? बोले हाँ, आज के दिन ब्रजवासी हमारी पूजा क्यों करते आज तो, लेकिन कोई खबर ही ना, न फोन बज रहा, न सेलुलर, न पेजर, न इंटरनेट, न खबर, कुछ आवाज ही ना आ रही, घंटी ना बज रही। पता ना नारद जी ने कही बेटा अब तो ये पूरे पकवान खाने हो, बाफला खाने हो तो अपने गुमान देव हनुमान जी के मंदिर में भंडारा करवा दे, तू भी खा हम भी खाएं। कहा मतलब अब ब्रजवासी तेरी पूजा ना करेंगे? क्यों? बोले कन्हैया के कहवे थे गिरिराज जी की पूजा कर रहे हैं। इंद्र का एक नाम है सद्य मन्यु तुरंत क्रोध आवे। देखा नहीं चीज झुक के गिरिराज जी की पूजा हो रही है। समर्थक में को बुलाया, बादलों इतना पानी बरसाओ ब्रज का नाम निशान मिट जाए। उमड़ घुमड़ के बादल आए, उमड़ घुमड़ के बादल आए, लखी ब्रजवासी सब घबराए। ग्वाल बालों ने कही बाबा और गिरिराज और इंद्र की पूजा छोड़ दो, अब इंद्र के क्रोध से कौन बचावेगो? ठाकुर ने कही बाबा हमारे गिरिराज महाराज खाली खावी वाले देवता ही ना रक्षा भी करेंगे। आप सब मिलके नेक नेक लठिया लगाओ, मैं या गिरिराज जी उठाए वो लोग। ठाकुर जी ने बाएं हाथ पर गिरिराज जी को उठाया और गिरिराज जी में सारे ग्वाल बालों ने अपनी अपनी लठिया लगाई। अभी जटिया जी बता रहे थे हम गोपी की खटिया की बात कर रहे थे, तब तक तो ठाकुर की जटिया और आ गए, खटिया के साथ साथ जटिया भी आ गया। कन्हैया ने गिरिराज उठाया, ऊपर में सुदर्शन चक्र घूम रहा था। शेषनाग जी बाउंड्री वाल बनाकर चारों ओर से बैठे हुए थे। एक और अगस्त जी को बैठा दिया, अब यदि पानी आए तो आप पीना, आप तो 3 आचमने में पूरा समुद्र पी सकते हैं महाराज। पानी आवे तब तो पीवे। 7 दिन तक बादल बरसते बरसते थक गए। यूं कहे जसोदा मैया
अरे नेक जोर लगाओ सब भैया, या गिरिवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो वारो, या गिरिवर में बोझ अपार, कन्हैया लाला की नरम कलैया, कहीं मूर्खन जावे या कि भैया, अरे कैसे झेले इकलो भार, कन्हैया मेरो वारो, कैसे झेले इकलो भार, कन्हैया मेरो वारो, लख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो, लख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। गोपियां इशारे इशारे में कहने लगी, कन्हैया ने ऐसे ही थोड़ी उठा लियो गिरिराज, नेहराज रूपराज रसिक रसाल राज, नैन सुख राज ले उठायो गिरिराज है, अरे छोटे से करवर की अंगुली पे धार्यो गिरी, विजय को सो छत्र मानो लीने गजराज है, हाथन ललाई जामे पहुंचिन की छवि छाई, ऊंचो कियो हाथ मानो छवि को समाज है, नैनन की सैनन सो कहें अलबेली सखी, चोरी चोरी खायो दहे सो काम आयो आज। अब तक या कन्हैया ने हमारो मक्खन दही दूध चुरा चुरा के खाए, आज सब्र सार्थक है। तब तक तो ठाकुर के एक सखात नहीं रहेगा, वो भी उठ के खड़ा हो गया, ठाड़े जा मनसुखा, एक ग्वाले ने कही, अरे ब्रजगोपियों, खाली तुम्हारे दूध दही को असर है कि हमने भी लठिया लगाए रखी है। यूं कहे पूछरे वारो, पूछरी वारो भी मूछरी वारो भी, यूं कहे पूछरे वारो, अरे हमने भी लठिया को दियो सहारो। गोपी बोली, रे माटी के धोना, कहा तेरो भजन करे? बोले नहीं, भजन तो कन्हैया को ही कर लीजो, लेकिन फ्रीडम फाइटर में नाम हमारे भी रखियो, हमने भी गिरिराज उठाए। अब हम भी आज से बिना टिकट एसी में घूमेंगे, चाहे कोई काम हो चाहे नहीं हो, 2-4 लोगों को और ले जाएंगे फ्री में, उनसे किराया हम ले लेंगे। अरे स्वतंत्रता सेनानियों, दो पक्ष हुए, तीसरा पक्ष बरसाने वारी कहे सही बात कछ और, यदि सबकी हुई सलाह तो मैं कर दूं भंडा फोर। अरे तू भी कह तू काय कुछ बैठी है? बरसाने वाले ने कही, ये गिरिराज ऐसे थोड़ी उठे, कछु माखन को बल बढ़ो और कछु ग्वालन करी सहाय। पर गिरिराज उठे कैसे? श्री राधा कृपा कटाक्ष पे यानी गिरिवर लियो उठाए। 7 कोस गिरिराज वपु। देखिए भाई, व्यक्ति वही रहता है, लेकिन काम व्यक्ति से नहीं होता, काम होता है उसकी शक्ति से। और ठाकुर की आह्लादनी शक्ति कौन है? अनपायनी भगवती श्री साक्षात आत्मनो हरे। ठाकुर की शक्ति तो राधा रानी है, तो गिरिराज शक्ति से उठा कि व्यक्ति से? राधा रानी की कृपा से उठाए, कन्हैया से। और यदि बाबू साहब में इतना ही दम था तो दाहिने हाथ से उठाते, बाएं हाथ से क्यों उठाया? ये बाएं हाथ तो हमारी राधा रानी का है। वामे च जनकात्मजा।